यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रायिकता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लिखा है, सिद्ध कीजिए कि यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक है, प्रश्न क्लियर हुआ कि यहाँ पे बताया गया है यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमें सिद्ध करना है कि ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये कहेंगे कि ई व एफ ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दिया गया है। ठीक है, और अगर ये दिया गया है कि ए और एफ स्वतंत्र घटना है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से जो इनका इंटरसेक्शन होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर होता है पी ई इंटू पी एफ के। ठीक है, ये इनके गुणनफल के बराबर होता है अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो। ठीक, तो अब इसके बाद देखा जाए जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यहाँ से कि ई व एफ डैश ये स्वतंत्र हैं, ये हमें सिद्ध करना है स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो इसको स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये बराबर है पी ई इंटू पी एफ डैश के, है ना। ये तो अगर ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो ये बराबर होता है, तो वैसे अगर हम ये दिखाना है कि ई और एफ डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उसके लिए हम इसको सिद्ध कर दें कि ये बराबर इसके है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आते हैं जो सिद्ध करना है उसका एक साइड लेते हैं, इसका एल एच एस केवल लेते हैं। ठीक है, एल एच एस में लिखा हुआ है पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इसको लिख सकते हैं यहाँ से पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये जो है इसके बराबर होगा, है ना। अब ये कैसे होगा इसको समझने के लिए यहाँ पे हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये ई है और ये एफ। ठीक, यहाँ से अगर देखा जाए तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या होगा, एफ डैश का मतलब हो गया कि एफ में ना हो, यानी ये सर्कल बाहर की तरफ एफ में ना हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये बाहर जाएगा इधर भी और इस तरफ भी, सब तरफ, है ना, खाली एफ को छोड़ के। एफ डैश का मतलब ये हुआ ना एफ को छोड़ के, और ई मतलब ये पूरा, ये पूरा। ठीक, और इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो इंटरसेक्शन में यही तो मिलेगा, इतना भाग हमें मिलेगा। ठीक है, ये जो भाग हमने कलर किया ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश को। ठीक है, और इसी को एक तरीके से और लिखा जा सकता है कैसे, अगर हम इस पूरे ई में से ये इंटरसेक्शन वाला भाग माइनस कर दे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ही तो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ। अगर इस पूरे ई में से इसको माइनस कर दिया जाए तो यही तो मिलेगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, और अब इसको पी ई वैसे रखते हैं माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से पी ई इंटू पी एफ, और इन दोनों में देखा जाए तो पी ई कॉमन है और बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 माइनस पी एफ। ठीक है, तो पी को ऐसे रखा गया और 1 माइनस पी एफ को लिख सकते हैं पी एफ डैश, है ना। और इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है वो पी ई इंटू एफ डैश के बराबर है। अतः यहाँ से कह सकते हैं ई व एफ डैश ये स्वतंत्र घटनाएं हैं।